Hello students, good morning to all. In this video we start our economics chapter number 15, economic development and planning, 258 page number. Okay, so concept of development क्या है? In the modern age, every one desire to have a house to live, food to eat, clothes to wear, and facility like education, health for their children. But all this is possible only when they get employment, so that they can earn if enough, thus can fulfill their needs. This process is known as economic development in economics. बच्चा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में क्या कहलाता है? जस्ट लाइक आज आप लोग हो, आप लोगों को सब कुछ चाहिए अपनी लाइवलीहुड में. जस्ट लाइक आपको खाना भी अच्छा चाहिए, आपको अच्छे क्लोथ्स भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए और हेल्थ में भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, राइट. तो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए व्हाट यू वांट इज मनी. ओके, एंड मनी के लिए आपको क्या चाहिए? मनी के लिए आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट. फिर बिकॉज आपको जब आप एम्प्लॉयड होंगे, आप अर्न करेंगे, आफ्टर दैट ही आप अपनी ये सारी विशेस को कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. Thus, this can be said that economic development is a continuous process as a result of which all the factor of production of a country are used efficiently. That means हम ये कह सकते हैं कि हमारा economic development एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी continuous प्रोसेस है जिसका रिजल्ट हमें तब मिलता है जब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हमारी कंट्री में इफेक्टिवली यूज़ करते हैं. इन दिस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एंड लीड्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ. और इससे क्या होगा? अगर हम पर्सन्स हमारी इनकम अच्छी है, अगर हम एम्प्लॉयड हैं और इससे हम अर्न कर रहे हैं, तो इससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी. और यही मिलके अगर हमारी किसी कंट्री की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है. और इसी या फिर अगर कोई डेवलपिंग कंट्री और वो इस पर वर्क कर रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कर रही है, तो वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. लाइक धीरे धीरे उनको भी उनकी इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरह से, अभी हमने आपको बताया मॉडर्न एज में कितनी सारी हमारी विशेज़ और डिज़ायर्स है, ठीक है, और उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें हमारी इनकम भी ज़्यादा चाहिए. लेकिन पहले पास्ट में, पहले के ज़माने में क्या होता था? बिकॉज हमारी कंट्री गोल्डन स्पैरो कहलाती थी एट दैट टाइम. हमारी जो इंडिया थी वो डेवलप कंट्री थी, क्योंकि एट दैट टाइम वहाँ पे इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल उनका लिविंग था, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिंपल था. वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और उनमें म्यूचुअल ब्रदरहुड था, राइट. And sufficient food grain were obtained from fertile land and cottage and rural industries made their living easy. उनको sufficient जितना फूड चाहिए उतना वो लोग ग्रो कर लेते थे. उनकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे वो लोग काम करके अपने लिए पैसा अर्न कर लेते थे, इसलिए उनके लिए ट्रेड भी काफ़ी ईजी था. और वो विलेज वगैरह में रहते थे, तो उनकी विलेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, ठीक है. उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था? उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ये था कि हमारी सबकी विशेस पूरी हो रही हैं, जितना हमें चाहिए, दैट इज़ फूड, शेल्टर, क्लोथ, वो उनको प्रोवाइड हो रहा था. ओके, सो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें हमारी अगर नेशनल और पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की इंक्रीज़ होती है, और वो कैसे इंक्रीज़ होती है? अलॉन्ग विथ इनकम ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर हमारे सिटीजन्स की इनकम और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, हमारा एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, then what are the features
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर आप करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी हमारी कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। ओके, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने का रिजल्ट होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है, काफ़ी समय तक चलती है, और ये तब हो पाता है जब हम अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हमारा सोशल वेलफेयर भी इम्प्रूव होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो हम जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है और कैसे कंप्यूट होती है, लाइक कैसे कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम हमारी पूरी कंट्री की इनकम होती है। हमें सारे मॉनेटरी टर्म्स को, मॉनेटरी वैल्यूज़ को, कमोडिटीज़ और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यूज़ को ऐड करके पूरी कंट्री की जो इनकम एग्रीगेट लेवल पे आती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है, राइट। तो हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं दैट नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ आवर कंट्री। ओके, आफ्टर दैट turn the page। ओके, सो नेशनल इनकम की इम्पॉर्टेंस क्या है। नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड और इन अ ईयर। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्वांटिटी से और गुड्स की क्वांटिटी एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है जो पूरे साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक market prices of all kinds of goods and services are included in national income, in which price of one commodity is counted only once। और हमारी जो मार्केट प्राइस है सारे गुड्स की या किसी भी टाइप के गुड और सर्विसेज की, वो सारी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। Income from foreign country is also added to it and income earned by the foreigners from our country is deducted from it। बच्चा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि नेशनल इनकम हमारी टोटल इनकम होती है हमारी कंट्री की जो सारे सिटीजन्स की या फिर पूरे पॉपुलेशन की इनकम को मिला के एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कंट्री की जो इनकम कैलकुलेट होती है, सारे इनकम्स को ऐड करके वो हमारी नेशनल इनकम होती है। तो अब हमारी जो इनकम जो हमने फॉरेन से कमाई, ठीक है, हमने हमारे एक्सपोर्ट करके गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके जो इनकम कमाई वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। बट जब हम इंपोर्ट करते हैं और हम पे करते हैं फॉरेनर्स को और हमसे जो फॉरेनर्स पैसा कमाते हैं वो हमारी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड होता है, डिडक्ट होता है। ठीक है, अगर हमने एक्सपोर्ट किया, हमने पैसा कमाया तो वो इंक्लूड होगा, और अगर हमने इंपोर्ट किया और हमने पेमेंट्स की फॉरेनर्स को और फॉरेनर्स ने हमसे पैसा कमाया तो हमारी वो अमाउंट हमारी नेशनल इनकम से डिडक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा इनकम। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम से ही हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट पता कर सकते हैं। बट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, वहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम रिलेट होती है पॉपुलेशन से। दैट मीन्स अगर हमारी इनकम काफ़ी ज़्यादा है बट अलॉन्ग विद दैट हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो जब तक हम पॉपुलेशन के हिसाब से इनकम नहीं कैलकुलेट करते तब तक हमें एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं पता चलेगा। सो बेसिकली पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम
और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके जो इनकम आती है दैट इज़ आवर पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम के ही को देखकर ही हम ये पता करते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है और कितना हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, सो per capita income gives an idea of standard of living of the people of our country. If per capita income is increasing in a country, it means the lives of our people of that country are becoming happier. It means their standard of living is improving. Along with that, हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी आइडिया हमें पर कैपिटा इनकम देती है। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका टोटल मतलब है कि हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब होते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं या फिर सोर्सेस, हमारे डेवलपमेंट के एजेंट्स कौन से हैं जिनके कारण हमारा एक डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री का, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनके कारण हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला आप यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, आप रीड करना। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर होता है दैट इज़ नेशनल इनकम। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हमें नेशनल इनकम से पता चलता है, बिकॉज जो हमारी नेशनल इनकम है वो हमारी पूरे कंट्री की टोटल इनकम होती है। तो अगर हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट पता है तो हमें हमारी कंट्री की इनकम पता होगी, और हमें अगर हमारी कंट्री की इनकम पता है तो हमें डेवलपमेंट पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट भी बताया था कि सिर्फ नेशनल इनकम इनफ नहीं होती है कंट्री का डेवलपमेंट पता करने के लिए। अलोंग विद दैट हमारी पर कैपिटा इनकम भी इम्पॉर्टेंट होती है। दैट मीन्स कि अगर हमारी कंट्री का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो पहले हम उस नेशनल इनकम से डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन को हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, एंड पर कैपिटा इनकम ही हमें आइडिया देगी दैट हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट मेजर हमारा था नेशनल इनकम। अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हमारी नेशनल इनकम कम हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और सेम आफ्टर नेशनल इनकम सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेजर है दैट इज पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, जिससे हमारी कंट्री का टोटल ग्रोथ हमें पता चलेगी। आफ्टर दैट, आफ्टर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम के बाद हमारा इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को बताते हैं दैट इज़ फैसिलिटीज़। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिटिव फूड, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडिंग टू कॉमन पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री की फैसिलिटीज़, दैट अगर नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, बट अलॉन्ग विथ दैट थर्ड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, थर्ड इम्पॉर्टेंट मेजर है हमारे डेवलपमेंट का, दैट इज़ हमारी कंट्री की फैसिलिटीज़ का बढ़ना। हमारी कंट्री में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ होना, अच्छे फूड, न्यूट्रिटिव फूड का ग्रो कराना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। So students, rest we will continue in next video. Thank you.